अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताऊंगा जो कि आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म हासिल करने की इरादा से कहीं जाए तो अल्लाह इसके लिए जन्नत की रास्ते को आसान व हमवार कर देता है। फिर इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हसन है। इस हदीस से इल्म की फजीलत साबित होते है। मालूम हुआ कि इल्म की हुसूल के लिए सफ़र करना मुस्तहब है। अगर खुलूस नीयत के साथ इल्म शरी के हुसूल की कोशिश की जाए तो अल्लाह रब्बिल आलमीन जन्नत का रास्ता आसान कर देता। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज को मैंने तुम पर हराम किया ही उससे बचो। मैंने तुम्हें जो हुक्म दिया है जितना हो सकी उस पर अमल करो। बेशक तुमसे पहले वाले सिर्फ अपनी कसरत सवाल करने और अपनी अनबियाह से इख्तिलाफ करने की वजह से तबाह हुए। माखज़ सहीह अल बुखारी 7288 दर्जा मुतफ़क्किन अलैहि। शदाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शैइन फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनु अल क़ित्लता व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु अल क़ित्लता व इज़ा ज़बहतुम अल अहदा अहदुकुम शफ़रतहु फ़लयुरिह ज़बीहतहु। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ में फजीलत लिखी है। अगर मारना ही तो बेहतरीन तरीक़े से मारो, अगर ज़बह करना ही तो बेहतरीन तरीक़े से ज़बह करो। तुम में से कोई अपनी चेहरे को तेज करे तो उसका जानूर तकलीफ से बच जाता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वज़अ अन उम्मती अल ख़ता वन निस्यान वमस्तुक्रिहु अलैहि। बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए उनकी दियानतदाराना गलतियों, भूलपन और जो कुछ वो करने पर मजबूर किया गया ही नजरअंदाज कर दिया है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं उन दोनों में से किसके पास हदिया भेजूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दरवाजा तुझसे ज्यादा करीब हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज को मैंने तुम पर हराम किया ही उससे बचो। मैंने तुम्हें जो हुक्म दिया है जितना हो सकी उस पर अमल करो। बेशक तुमसे पहले वाले सिर्फ अपनी कसरत सवाल करने और अपनी अनबियाह से इख्तिलाफ करने की वजह से तबाह हुए। माखज़ सहीह अल बुखारी 7288 दर्जा मुतफ़क्किन अलैहि। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त व अत्बिअस सय्यिअत अल हसनत तमहुहा व खालिक़िन नासा बिखुलुक़िन हसन। जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरो, बराई के साथ नेकी करो, वो उसे मिटा देगा, और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल के साथ भरोसा करो तो वो तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ देगा जिस तरह परिंदों को देता है। वो सुबह खाले पेट निकलते हैं और पीठ भर कर लौटते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसके ऐज़ा रसाने से उसके पड़ोसी महफूज ना हूं वो जन्नत में नहीं जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह पाक है और वही कबूल करता है जो पाक हो। बेशक अल्लाह ने मोमिनों को हुक्म दिया है जैसा कि उसने अपनी रसूलों को हुक्म दिया है। अल्लाह तालिया ने फरमाया, ऐ रसूल, पाकीज़ा चीजें कहाओ और नेक अमल करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम क्या करते हो। और अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, कहाओ पाकीज़ा चीजें जो हमने तुम्हें दी हैं। अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वती इज़ा लम तस्तहिय फ़अफ़अल मा शित। दर हक़ीक़त अनबिया अलैहिमुस्सलाम से लोगों को हासिल होने वाली अल्फाज में से ये है, अगर तुम शर्म महसूस न करो तो जैसा चाहो करो। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने रसूलुल्लाह से हदीस रवायत की। आपने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात कही या खामोश रही, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी का एहतराम करे, और जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह पाक है और वही कबूल करता है जो पाक हो। बेशक अल्लाह ने मोमिनों को हुक्म दिया है जैसा कि उसने अपनी रसूलों को हुक्म दिया है। अल्लाह तालिया ने फरमाया, ऐ रसूल, पाकीज़ा चीजें कहाओ
और नेक अमल करो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम क्या करते हो। और अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, कहाओ पाकीज़ा चीजें जो हमने तुम्हें दी हैं। अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तालिया ने फरमाया, अब्न आदम मुझे तकलीफ पहुंचाता है जैसा कि वो कहता है, तबाही है ज़माने पर। तुम में से कोई ये ना कहे, ज़माने पर अफसोस, जैसा कि मैं वक्त हूँ, क्योंकि मैं दिन और रात को बदलता हूँ और जब चाहूँ उनको ख़त्म कर दूँ। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने रसूलुल्लाह से हदीस रवायत की, आपने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात कही या खामोश रही, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी का एहतराम करे, और जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुम्हें शक में डाली उसे छोड़ दो जो तुम्हें शक में न डाले। बेशक सच्चाई दिल को सुकून देते हैं और झूठ शक पैदा करता है। अमिल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रिफाह कुर्ज़ी की बीवी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, मैं रिफाह की निकाह में थी, उन्होंने मुझे तलाक दे दी और मेरी तलाक बता हुई है। फिर मैंने अब्दुर्रहमान बन ज़बीर से शादी कर ली, उनके पास सिर्फ कपड़े की पलों की सवा कुछ नहीं है। एंड आपने फरमाया, तो क्या तुम रिफाह के पास लौट जाना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि तुम अब्दुर्रहमान की लज़्ज़त न चख लो और वो तुम्हारी लज़्ज़त न चख लें। 2 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, पेन अमिल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस हसन सही है। 2 इस बाब में अब्न उमर, इंस, रमीसा या गमीसा और अबू हरेरा रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी अहादीस आई हैं। 3 सहाबा कराम वगैरह में से अक्सर अहल इल्म का उसी पर अमल है कि आदमी जब अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी फिर वो किसी और से शादी कर ले और वो दूसरा शख्स दुखूल से पहले उसी तलाक दे दे तो उसके लिए पहली शौहर से निकाह दरस्त नहीं जब तक कि दूसरी शौहर ने उससे जमा न कर लिया हो। बुक जेमी अट-तिरमिज़ी, चैप्टर मैरिज हदीस नो 1118 अमिल मोमिनीन आयश रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी शख्स के मुताल्लिक़ पूछा गया जिसने अपनी औरत को तलाक दी। इस औरत ने दूसरी शादी कर ली। वो दूसरा शख्स तन्हाई में इसके पास गया और इसी जमा किए बगैर तलाक दे दी, तो क्या अब ये औरत पहली शौहर के लिए हलाल हो जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो इस वक्त तक पहले के लिए हलाल ना होगी जब तक कि उसका दूसरा शौहर उसके शहद का और वो औरत इस दूसरे शौहर की शहद का जायका वो मज़्ज़ा न चख ले। बुक सुनान अन्नासाई, चैप्टर डिवोर्स हदीस नो 3436 अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी शख्स के बारे में पूछा गया जो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें मुग़ल्लज़ा दे देता है, फिर उससे दूसरा आदमी निकाह कर लेता है और ऐसी लेकर दरवाज़ा बंद कर लेता है, पर्दी गिरा देता है कि कोई अंदर ना आ सके, फिर उससे जमा किए बगैर उसे तलाक दे देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहले वाले शौहर के लिए उस वक्त तक हलाल ना होगे जब तक उसका दूसरा शौहर उससे जमा ना कर ले। अबू अब्दुर्रहमान निसाई कहते हैं, ये हदीस सवाब से करीब तर है। बुक सुनान अन्नासाई, चैप्टर डिवोर्स हदीस नो 3444। अबू शरेह अदवी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान फरमा रही थी तो मेरी आँखों ने आपको देखा और कानों ने आपसे सुना। आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपनी मेहमान की इज्जत करते हुए उसका हक अदा करे। सहाबा ने अर्ज किया, मेहमान की इज्जत व तकरीम और भौगत क्या है? बेटा आपने फरमाया, 1 दिन और 1 रात, और मेहमान नवाजी 3 दिन तक है, और जो उसके बाद हो वो सदका है। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अच्छी बात कही या खामोश रही। 2 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुसन सही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुम्हें शक में डाली उसे छोड़ दो जो तुम्हें शक में न डाले। बेशक सच्चाई दिल को सुकून देते हैं और झूठ शक पैदा करता है। बदाल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाली और कराने वाली दोनों पर लानत भेजे है।
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 2 یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اور طرق سے بھی روایت کی گئی ہے۔ 3 صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے، جن میں عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ یہی تابعین میں سے فقہا کا بھی قول ہے، اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ وکیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ 4 نیز وکیہ کہتی ہیں اصحاب رائے کی قول کو پھینک دینا ہی مناسب ہوگا۔ 5 سفیان ثوری کہتی ہیں آدمی جب عورت سے نکاح اس نیت سے کرے کہ وہ اسے پہلے شوہر کے لیے حلال کرے گا، پھر اسے اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھ لینا ہی بھلا معلوم ہو، تو وہ اسے اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس سے نئی نکاح کی ذریعے سے شادی نہ کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کرتے ہوئے 40 جوتیوں کی سزا دی۔ مسار راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے شراب کی حد میں آپ نے 40 جوتیوں کی سزا دی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ 2 اس باب میں علی عبد الرحمن بن ازہر، ابو ہریرہ، سائب، ابن عباس اور عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بے شک اسلام کا کمال یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتائیں جس کے بعد مجھے آپ کی بات کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، پھر ثابت قدم رہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گودنے اور گودانے والے پر اور بالوں کو بڑا کرنے کے لیے، جوڑنے والے اور جوڑوانے والے پر اور سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور ہلالہ کرنے پر اور جس کے لیے ہلالہ کیا جائے اس پر۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کے بنے ہوئی شراب کے متعلق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں سوائے اس کی۔ 3 صورتوں میں سے ایک، شادی شدہ شخص جو زنا کرتا ہے، قتل کا قانونی بدلہ لینے والا، اور وہ شخص جو اپنی مذہب کو چھوڑ کر برادری سے الگ ہو جاتا ہے۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتائیں جس کے بعد مجھے آپ کی بات کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، پھر ثابت قدم رہو۔ ہیم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، ان کو لیس نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ ابوال خیر سے، وہ عبداللہ بن عمرو یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابوال خیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائی اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ بک صحیح بخاری، چیپٹر بلیف فیتھ، حدیث نو 28۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کرتے ہیں یزید سے، وہ ابوال خیر سے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ بک صحیح بخاری، چیپٹر۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض کو فرض کیا ہے، ان میں کوتاہی نہ کرو۔ اس نے حدیں مقرر کر رکھے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے کچھ چیزوں کو مقدس بنایا ہے، ان کے خلاف ورزی نہ کرو۔ وہ آپ کے لیے رحمت کے طور پر معاملات پر خاموش رہا ہے، نہ بھولنے سے، اس لیے ان کے تلاش نہ کریں۔
उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रही थे कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। पस जिसकी हिजरत तरक वतन, दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज हो, पस इसकी हिजरत उन्हें चीजों के लिए होगी जिनकी हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ऐमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बेशक हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करेगा। जिसने अल्लाह और उसकी रसूल की तरफ हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और उसकी रसूल के लिए है। जिसने दुनिया में कुछ हासिल करने या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत की, तो उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसकी तरफ उसने हिजरत की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छे बात कही या खामोश रहे। इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ज़ररा वला ज़िरारा, नुकसान न पहुंचाएं और नुकसान न लौटाएं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक से रवायत है कि उन्होंने अखलाक हुस्ना का वस्फ बयान करते हुए कहा, अखलाक हुस्ना लोगों से मुस्कुरा कर मिलना है, भलाई करना है और दूसरों को तकलीफ न देना है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ऐमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बेशक हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करेगा। जिसने अल्लाह और उसकी रसूल की तरफ हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और उसकी रसूल के लिए है। जिसने दुनिया में कुछ हासिल करने या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत की, तो उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसकी तरफ उसने हिजरत की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे नसीहत फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़दब, नाराज मत हो। इस शख्स ने अपनी दरख्वास्त धराए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़दब, नाराज मत हो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वज़हा अन उम्मतिल खता वन निस्यान वमस्तुक्रिहु अलैहि बिशक्कल्लाह, ताला ने मेरी अम्मत के लिए उनकी दियानतदाराना गलतियों, भूलपन और जो कुछ वो करने पर मजबूर किया गया ही नजरअंदाज कर दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस चीज के बारे में सवाल किया गया जो लोगों को बकसरत जन्नत में दाखिल करेगी, तो आपने फरमाया, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक। फिर आपसे उस चीज के बारे में सवाल किया गया जो लोगों को बकसरत जहन्नम में दाखिल करेगी, तो आपने फरमाया, मना और शर्मगाह। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमसे अब्न अबी ज़हब ने बयान किया, उनसे साइद मकबरी ने बयान किया, उनसे उनकी वालिद ने, उनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताली छीनक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता है। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स छींकी और अल्हम्दुलिल्लाह कही, तो हर मुसलमान पर जो उसी सुनने हक है कि उसका जवाब यरहमकल्लाह से दी। लेकिन जमाए शैतान की तरफ से होती है, इसलिए जहां तक हो सकी इसी रोकी क्यों कि जब वो मन खोल कर हा हा कहता है तो शैतान उस पर हंसता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन दिलों पर छाने वाले जुल्मतें होंगी। बखल और होश से बचो क्योंकि तुमसे पहले लोगों को बखल व होश ने हलाक कर दिया। इसी ने उनको अकसाया तो उन्होंने अपने एक दूसरे की खून भाई और अपनी हरमत वाली चीजों को हलाल कर लिया।